नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में फुटाव क्यों नहीं होता। गेहूं में ज्यादा से ज्यादा कल्ले क्यों नहीं बन पाते हैं, जबकि आप अच्छा खाद बीज देते हैं, अच्छा बीज का प्रयोग करते हैं, अच्छे खाद का प्रयोग करते हैं, फिर भी कहीं न कहीं गेहूं में जितने कल्ले फूटने चाहिए, जितना फुटाव होना चाहिए, उतना नहीं फूटता है। ऐसा क्यों होता है, आज इसी बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें, और कमेंट्स भी करें कि अभी तक आपके गेहूं की फसल कितने दिन की हो चुकी है, क्या आपने गेहूं की बोनी की है या नहीं की है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में अच्छे कल्ले का फुटाव हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कब सिंचाई करना चाहिए और कितना खाद देना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम पहली जो गलती कर देते हैं कि गेहूं में कल्ले नहीं आ पाते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं हम सिंचाई की। सिंचाई उस समय हम नहीं कर पाते हैं जिस समय कल्ले का फुटाव होता है। जिस समय कल्ले फूटते हैं उस समय हम खाद नहीं दे पाते हैं, और उस समय खाद देना और सिंचाई करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हमारे गेहूं की फसल में अच्छे से अच्छे कल्ले, ज्यादा से ज्यादा कल्ले फूटेंगे। वो टाइम हमें याद होना चाहिए कि जिस समय अगर हम सिंचाई करते हैं उस समय अगर यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कल्ले फूटेंगे। निश्चित रूप से आपके गेहूं के कल्ले अन्य खेतों की अपेक्षा ज्यादा होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सिंचाई का टाइम, और दूसरी बात है यूरिया का प्रयोग। इस समय हमें दोनों प्रयोग करना चाहिए। CRI स्टेज, CRI क्राउन रूट स्टेज आपने सुना होगा, बहुत बार इसका प्रयोग होता है। आपने सुना होगा कि इस समय पर गेहूं में पानी देना और यूरिया डालना बहुत ही जरूरी है। तो CRI स्टेज कब आती है और उस समय हमें यूरिया के साथ क्या मिलाना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक कल्ले फूट सके। तो किसान भाइयों, CRI स्टेज लगभग 20 दिन के आसपास आती है, कहीं पे 2-5 दिन पहले तो कहीं पे 2-5 दिन बाद में। तो हम देख लेते हैं कि CRI स्टेज क्या होती है। गेहूं की बुआई दो तरह से की जाती है कि एक तो सूखे में बुआई की जाती है। अगर आप सूखे में बुआई करोगे तो CRI स्टेज पे आपका दूसरा पानी होना चाहिए, और अगर आप खेत में पलावा करके पानी निकाल के, जब खेत बत्तर आता है, बराफ आता है, उसके बाद आप गेहूं की बुआई करते हो, तो CRI स्टेज पर आपका पहला पानी होना चाहिए। तो CRI स्टेज क्या होती है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, मेरे हाथ में आप एक गेहूं का पौधा देख रहे हैं। इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि गेहूं के दाने के साथ जो जड़ें हैं, ये जड़ें गेहूं में अंतिम समय तक नहीं जा पाएगी, ये CRI स्टेज पर खत्म हो जाएगी, क्राउन रूट इरिगेशन स्टेज पर खत्म हो जाएगी। ये 2 इंच के ऊपर से लगभग गेहूं यहाँ से फूलना स्टार्ट कर दिया है। अब यहीं से दूसरी जो जड़ें होगी, वो जड़ें यहाँ से निकलेगी और यहीं से कल्ला निकलेगा, जो कि जड़ें अंत तक गेहूं के साथ रहेगी जब तक आपके गेहूं पककर तैयार ना हो जाए, और यहीं से फिर कल्ले का फुटा होगा। अगर आपके गेहूं की स्थिति ऐसी हो चुकी है जहां पर ये थोड़ा थोड़ा फूलने लग गया है और यहाँ पे जड़ें कहीं कहीं पे निकलने लग गई है, तो आपके गेहूं की फसल में CRI स्टेज आ चुकी है। इस समय आपको सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले सिंचाई नहीं करना है, आपको उखाड़ के देखना है कि आपके गेहूं की फसल में इस तरह की कंडीशन आई नहीं या नहीं आई। गेहूं के बीज के पास जो जड़ है उसके लगभग 1-आध इंच ऊपर अगर ऐसा फूलने लगा है और यहाँ से जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई है, तो समझ लीजिए आपके गेहूं में CRI स्टेज आ चुकी है। इस समय आपको यूरिया डालना है और सिंचाई करना है। तो यूरिया आपको डालना है 1/3, मतलब जितना यूरिया आप पूरी गेहूं की फसल में डालते हैं उसका 1/3 भाग इस समय डालना है। मतलब प्रति एकड़ एक कट्टा आपको डालना है और प्रति बीघा 25 किलो यूरिया का प्रयोग करना है। अगर आप इस समय सिंचाई कर देते हैं और यूरिया का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले फूटेंगे। और यहाँ एक बात और करते हैं कि जिंक डालना चाहिए कि नहीं। किसान भाइयों, जिंक अगर इस समय आप डालोगे तो प्रति एकड़ आपको 10 किलो जिंक सल्फेट 21% वाला लेना है,
और अगर आपको 33% वाला जिंक सल्फेट मिलता है तो वो 6 किलो लेना है और यूरिया के साथ मिलाकर आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आप जिंक सल्फेट यूरिया के साथ मिलाकर नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आपको इस समय पर सिंचाई करने के बाद जिंक का स्प्रे करना है। प्रति लीटर 5 ग्राम पानी के हिसाब से आप जिंक सल्फेट का स्प्रे करिए सिंचाई करने के बाद, जब आपके खेत में चलने की स्थिति आ जाए उस समय। और स्प्रे आपको 2 बार करना है तो आपको ये सस्ता भी पड़ेगा और जिंक का आपको पूरा फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप 10 किलो प्रति एकड़ जिंक डालोगे तो लगभग वो 2-2.5 हज़ार का पड़ेगा। तो बेहतर होगा आप 1 किलो जिंक सल्फेट डालिए प्रति एकड़। 1 किलो से भी कम लगेगा, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको डालना है। तो आप जिंक का 2 बार स्प्रे कर दीजिए। पहला स्प्रे इस समय कर दीजिए आप जब पानी निकालेंगे उस समय, और उसके 10 दिन 12 दिन बाद फिर दूसरा स्प्रे कर दीजिए। तो आपके गेहूं की फसल में कल्ले भी अच्छे फूटेंगे, जिंक की जो कमी होगी उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और आपको इस समय पर जो कि सियारा स्टेज है, जिन किसान भाइयों ने सूखे में बुआई की होगी उनका ये दूसरा पानी होगा। इस समय आपको दूसरा ही पानी लगाना है, इससे पहले नहीं लगाना है पानी। नहीं तो इस स्टेज पे आप पानी भी नहीं लगाओगे और खाद भी नहीं दोगे तो कल्ले कम फूटेंगे। और जिन किसान भाइयों ने पलेवा करके या पहले सिंचाई कर दी है उसके बाद बत्तर आने के बाद बुआई की होगी, उनका ये पहला पानी होगा। तो आपको इस समय पर पहला पानी देना है और साथ में जो बचा हुआ यूरिया है उसकी मात्रा देनी है। तो आपको इसके लिए आपके खेत में जाना है और देखना है कि अगर आपके गेहूं की स्थिति ये है तो आपको निश्चित रूप से सिंचाई करने की और यूरिया देने की और जिंक देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले फूटेंगे और ज़्यादा कल्ले मतलब अधिक उत्पादन हो सकेगा। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।